और उन्हें पता नहीं कि उस लैंग्वेज के रगड़े में कौन आ रहा है। वो कहते हैं कि अगर किसी बेवकूफ ने यह वाकया लिख भी दिया था मियां वाला, तो इंजीनियर साहब अगर ये कहते ना कि लिखने की क्या जरूरत थी तो हम साथ देते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मुफ्ती तारिक मसूद हाफिजुल्लाह ने मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के ऊपर फतवा दिया कि वो कह रहे थे कि अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है तो उसको किताब की ज़ीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की ज़ीनत बना दिया है, वो बेवकूफ ने उसको किताब की ज़ीनत बना दिया है, वो बेवकूफ ने उसको किताब की ज़ीनत बना दिया है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि लिखने की क्या जरूरत थी। अच्छा, अब उसने वर्किंग कोई नहीं की हुई थी, उसने पता क्या कहा, उसने कहा अगर उस बेवकूफ ने लिख भी दिया था, और बेवकूफ पता कौन है? हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को वो बेवकूफ़ कह रहे हैं, और मौलाना अशरफ अली थानवी साहब भी अपने आप को बेवकूफ़ ही कहते थे। आज यही बात हम आपको बताएंगे कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के ऊपर जो मुफ्ती तारिक मसूद हाफिजुल्लाह एतराज़ कर रहे हैं ना कि इसको भी किताब की ज़ीनत बना दिया इस बेवकूफ़ ने, तो वही बेवकूफ़ जो अपने आप को भी बेवकूफ़ कहते थे। मौलाना अशरफ अली थानवी जो कहते थे कि हमारे मुहावरे में हुदहुद बेवकूफ़ को कहते हैं, मैं भी बेवकूफ़ हूँ मिस्ल हुदहुद जैसा। यानी मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कहते थे कि मैं भी कौन हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कहते थे कि मैं जाहिल नहीं हूँ, मैं अजहल हूँ। वो कहते थे मैं जाहिल नहीं, मैं छोटा मोटा जाहिल मत समझो मुझे, मैं बहुत बड़ा अजहल हूँ। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी आला हज़रत ने 10 सवाल पूछे थे, और 10 सवाल पूछकर उनसे ये कहा था कि तू भी रशीद अहमद गंगोही के रास्ते पे चल पड़ा है तो इन 10 सवालों के जवाब मुझे ज़रूर देना। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को उन्होंने टाइम दिया था 3 दिन तक, यानी 3 दिन का टाइम है तेरे पास, कोई वकालत करने की और किसी वकील को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वकील वकालत का ज़माना नहीं रहा। तू भी आलिम है थानवी, तुझे ही जवाब देना होगा इन 10 सवालों का। तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को आला हज़रत ने 10 सवाल लिख कर भेजे थे, और 10 सवाल का जवाब मौलाना अशरफ अली थानवी साहब नहीं दे पाए। उसके बाद में मौलाना अशरफ अली थानवी साहब पर आला हज़रत ने भी यही एतराज़ किया था जिस तरह से आज मुफ्ती तारिक मसूद हाफिजुल्लाह कर रहे हैं कि इस बेवकूफ़ ने तो किताब की ज़ीनत बना दी। यानी उस वाक़ये को मियाँ लोग क्या कहेंगे, रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानोती का जो वाक़या है, लेटा कर पेट पर हाथ फेरना और उनसे फैज़ ज़बरदस्ती फैज़ हासिल करना, इस वाक़ये को मुफ्ती तारिक मसूद साहब बयान करके कहते हैं कि ये बेवकूफ़ ने लिखा और किताब की ज़ीनत बना दी। तो आला हज़रत ने मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के उस कलमे को जो इमदादी रिसाला में लिखा हुआ है उसको अपनी किताब यानी फतावा रिजविया में उसको लिखा। और कि क्या ज़रूरत थी इसको किताब में लिखने की, कोई अपने नाम का कलमा पढ़ रहा है तो बड़े शौक़ और ज़ौक़ से थानवी साहब अपनी किताब में लिख रहे हैं, उसका नाम भी उन्होंने जिक्र किया आला हज़रत ने, और कहा कि क्या ज़रूरत थी इसको किताब में लिखने की। तो थानवी साहब ने ये लिखकर बहुत बड़ी गलती कर दी कि अपने नाम का मुरीद ने कलमा पढ़ा तो उसको अपनी किताब की ज़ीनत बना दी। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के कहने का एतराज़ भी बिल्कुल सही है कि ऐसे वाक़यात को किताबों में नहीं लिखना चाहिए। यहाँ तक कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के पास एक कोई शख्स था, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के मलफूज़ात हैं, मलफूज़ात हकीमुल उम्मा, उसके अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने मतलब वही कहाँ तक, मतलब वही और इंसान की अकल का तकाज़ा और वही से क्या होता है, यानी इंसान की अकल कहाँ तक जा सकती है, इस मुतालिक थानवी साहब अपने मलफूज़ात में लिखते हैं कि एक शख्स था जो गिलाज़त खाता था। जी, वो थानवी साहब का कोई मुरीद हो सकता है कि गिलाज़त खाता था। तो उन्होंने उससे पूछा भाई तू ये, और मैं गिलाज़त कह रहा हूँ इसको बुरा मत समझिएगा, क्योंकि थानवी साहब ने गिलाज़त नहीं लिखा, थानवी साहब ने लिखा वो गू खाता था, और किताब में मलफूज़ात हकीमुल उम्मत में इसको लिखा। और कहते हैं कि वो गू खाता था। तो थानवी साहब ने उससे पूछा भाई तू गू क्यों खाता है यार, तू तो इंसान है। तो थानवी साहब को उसने जवाब दिया ये मेरे अंदर से ही बाहर आया है ना, थोड़ा अंदर मैं डालूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी ये गू खाने की बात कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, कितने गंदे लोग हैं यार। तो वो मुझे लगता है कि शायद वही मुरीद होगा जिसने ये कलमा पढ़ा होगा। तो इसके बाद में मौलाना अशरफ अली थानवी साहब और एक अकली बीमारी जो इंसान की वो भी बयान करते हैं कि वो एक शख्स था जो अपनी माँ से बदकारी करता था। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह। इंसान माँ बाप का नाफरमान हो सकता है, माँ बाप को मार सकता है, माँ बाप पे जुल्म कर सकता है, लेकिन कोई इंसान ये भी सोच सकता है कभी कि वो अपनी माँ से ज़िना करे या माँ से बदकारी करे। फतावा शामी में वो बयान करते हैं, वो अलग है, फतावा शामी की बात अलग है, माँ से ज़िना करने वाले पे हद नहीं लगती, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं कि वो शख्स था जो माँ से ऐसा काम करता था, और उसका जवाब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे भाई, इसलिए मैं उसको नहीं बताना चाहता। तो ये गिलाज़त मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, मलफूज़ात हकीमुल उम्मत में। ये लिखने की बातें थी जब
जो वो बंदा कह रहा है कि ये बेवकूफ़ है, तो मौलाना अशरफ अली थानी साहब ने भी खुद अपने एतराज़ किया है कि मैं भी बेवकूफ़ ही हूँ, जाहिल नहीं अजहल हूँ। मौलाना अशरफ अली थानी साहब अपने आप को अजहल भी कहते थे, जाहिल भी कहते थे और अपने आप को बेवकूफ़ भी कहते थे। यहाँ तक कि आला हज़रत ने 3 दिन का वक्त दिया, सवालात लिख के दिए थानी साहब को, थानी साहब ने चैलेंज कबूल नहीं किया था। तो आला हज़रत का भी यही एतराज़ था कि इसको किताब में लिखने की क्या ज़रूरत थी तेरे कलमे को। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि भाई ये बूढ़े जो लोग सा के फैज़ हासिल कर रहे थे, इसको किताब में लिखने की क्या ज़रूरत थी, इसको ज़ीनत बनाने की क्या ज़रूरत थी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि लिखने की क्या जरूरत थी। और हम भी कहते हैं भाई ये गू खाने का वाक़या और ये माँ से ज़िना करने का वाक़या, अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा तौबा। कोई बंदा, कोई बच्चा नहीं कह सकता है, नहीं बयान कर सकता। कोई देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई अहले हदीस हो, अपने माँ बाप के सामने बयान नहीं कर सकता। तो आप खुद सोचें, खुद फैसला करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।